ड्रामा सीरियल आधी बेवफाई के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दूरफ़शां और उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि दूर शहवार की शादी की शॉपिंग हो चुकी होती है और तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होती हैं। उसके सारे कपड़े और तमाम ज्वेलरी वगैरह ख़रीद चुके होते हैं, मगर दूर शहवार को ये सब कुछ पसंद नहीं होता जो उसकी चाची लेकर आती है। वो कहती है कि नहीं, मैंने वो जो अदाकारा ने जो सूट पहना हुआ था मैं वो लूँगी, जिसकी वजह से उसकी चाची बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है तो और कहती है कि मेरी जितनी औकात है मैं उसके मुताबिक ही इसके लिए कपड़े लेकर आ सकती हूँ, मगर ऐसा नहीं है कि जो ये कहेगी मैं उसे वही ला कर दूँगी। दूरफ़शां के साथ अरसल भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो भी इस शादी में शिरकत करने के लिए आए होते हैं। अरसल के माँ बाप भी इस शादी में शिरकत के लिए खूब तैयारी करके आए हुए होते हैं और शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। इसके माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दूरफ़शां अपने माँ के साथ शॉपिंग के लिए जाती है और तमाम फंक्शन अटेंड करने के लिए उनका खूब साथ देती है। दूर शहवार बहुत ज़्यादा खुश नहीं होती क्योंकि उसे उसकी पसंद के कपड़े नहीं मिलते, जिसकी वजह से उसका मुंह ज़्यादा बना हुआ होता है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि असद के लिए जो लड़की उसके माँ बाप ने पसंद की थी अब उससे शादी होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि असद और उसकी माँ ने जो लड़की पसंद है उसके साथ उसकी शादी हो जाएगी। वो बहुत दोनों खुश होंगे और लड़की भी बहुत ज़्यादा चालाक होती है जो कि असद को अच्छे तरीके से समझ लेती है कि ये इंसान कितना बड़ा चालाक है, ये किस वक्त भी मुझे धोखा दे सकता है, इसलिए वो इससे 2 कदम आगे ही रहती है। दूर शहवार की माँ उसे समझाती है कि बेटी अब तुम अपने घर में जाने वाली हो और इसलिए तुम्हें उनकी इज़्ज़त करनी होगी। नबील जैसा कहता है तुम्हें वैसा ही करना होगा। उसके माँ बाप की अगर तुम इज़्ज़त करोगी तो घर में खुश रहोगी, वरना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए तुम्हें ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं है और तुम अल्लाह ताला शुक्र अदा करो कि वो तुम्हारा रिश्ता ले रहे हैं, वरना तुमने जो काम किए थे तुम्हारा रिश्ता लेना कोई काबिल तुम है नहीं तुम कि तुम्हारा कोई रिश्ता ले। इसलिए बराह मेहरबानी तुम अपनी औकात में रहो और हमेशा उनकी ही बात मानो। नबील की माँ जो शॉपिंग करके आती है वो नबील को दिखाती है। नबील देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके माँ बाप जो बैठा होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि तुमने बहुत अच्छी शॉपिंग की है दूर शहवार के लिए। मगर उसकी माँ कहती है कि ये दूर शहवार को पसंद नहीं है। वो कहती है कि मैं 10 लाख वाला सूट लूँगी जो फ़लाँ अदाकारा ने पहना हुआ है। उसके बाप हैरान रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने ऐसी बात क्यों कर दी है, हमारी जितनी औकात है हम उसके मुताबिक उसके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो नबील अपनी माँ से कहता है कोई बात नहीं माँ जी, आप उससे वो सूट लेकर दे दें तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसकी माँ नबील से गुस्से हो जाती है और कहती है बेटा तुम्हें शर्म नहीं आती, हमारी इतनी औकात नहीं है, इतना 10 लाख का सूट हम कैसे ले सकते हैं, और तुम कह रहे हो उन्हें बस सूट लेकर दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी से तुम अपने बीवी की बातों में आ गए हो, हमारी इज़्ज़त करना तुमने छोड़ दी है, तुम्हें तुम्हारे आँखों पे ऊपर इतने इश्क की पट्टी बंधी हुई है, तुम्हें अपने माँ बाप का कोई ख्याल नहीं है।